को करिकुलर कोर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये वीडियो बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, जिसमें आज हम केमिस्ट्री का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ये मॉडल पेपर आपका एक प्रकार से गेस पेपर होगा, यानी एग्जाम में जो आपके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपका केमिस्ट्री में जो पेपर टाइटल है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है, जिसमें आज हम लेकर के आ गए हैं न्यू मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर वैलिड होगा 2025 से लेकर के 2029 सत्र के स्टूडेंट के लिए। आप चाहे 2026 में देखें या 25 सत्र में देखें वीडियो, या आप 29 सत्र में इस वीडियो को देख रहे हो, सब के लिए ये वीडियो रामबाण होगी। नई शिक्षा नीति के तहत ये पाठ्यक्रम मैं आप सबको दे रहा हूं। ये गेस्ट पेपर जो है ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप तेलंगाना से हो, चाहे आप उत्तराखंड से हो, डीयू यूनिवर्सिटी से हो, या राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, या आपका बिहार यूनिवर्सिटी है, यूपी के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सब के लिए ये मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट होगा। पेपर पैटर्न के तरीके से जैसा आपका क्वेश्चन पेपर होगा, सेम उसी प्रकार से हमने ये मॉडल पेपर आप लोग के लिए तैयार किया है। दोस्तों, समय आपको 3 घंटे के लिए मिलेगा पेपर में। कुछ यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का अब कर दिया गया है टाइम। बाकी मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहेंगे इस पेपर में वो 75 नंबर, यानी आपका ये पेपर 75 नंबर का कराया जाएगा। और केमिस्ट्री का एक ही पेपर होगा, ठीक है। और पेपर की बात करें तो ये पेपर दोस्तों 3 खंडों में विभाजित होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तीनों के अलग अलग, तीनों सेक्शन में प्रश्न अलग अलग है, तीनों के प्रश्न की समय सीमा अलग है, क्वेश्चंस की संख्या अलग है, और इनके जो नंबर्स हैं प्रत्येक क्वेश्चन के वो भी अलग है। तो हम सबसे पहले सेक्शन ए के प्रश्न की चर्चा करेंगे। और सेक्शन ए जो आपका है यानी खंड आ, इसमें जो प्रश्न आते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिन्हें आप लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। जैसा कि यूपी बोर्ड में आप लोगों ने लघुत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर लिखे होंगे, वैसे ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है अति लघुत्तरीय में कि व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अति संयुग्मन। तो अति संयुग्मन से आप क्या समझते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग को क्या करना है भाई, कंप्यूटर सिस्टम के टॉपिक से सीपीयू तैयार करके पेपर में जाना है। अगला क्वेश्चन आपका मिलेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता, ये आपका हिंदी में इसका नाम है प्रायिकता, जिसे प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपको तीसरा जो क्वेश्चन तैयार करना है वो प्रोबेबिलिटी तैयार करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज बेंट्स रूल। बेंट्स का नियम क्या है। ये नियम दोस्तों 2021 सत्र से लेकर के 24 सत्र तक सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला आपका है व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को औपचारिक आवेश बोलते हैं। तो औपचारिक आवेश क्या है ये आपको बताना होगा, और कितने शब्दों में लिखना होगा मैं आपको बता दूं तो दो, आप माफ कीजिएगा, वेरी शॉर्ट वाले में आपको 50 शब्द का प्रयोग करना। कितने शब्द में, 50 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर नोट डाउन करने होंगे, लिखने होंगे। क्लियर है। अगला आपका है व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी कि क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, या इससे आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है डिफाइन मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड को हिंदी में बोला जाता है मीसो यौगिक। तो मीसो यौगिक क्या होते हैं, मीसो यौगिक को परिभाषित कीजिए।
ओके, ये आप क्वेश्चन तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन, डिफाइन काइलरिटी जिसे क्या बोलते हैं, काइलरिटी क्या है, काइलरिटी को परिभाषित कीजिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। और नेक्स्ट आपका इसमें दोस्तों तैयार करना है प्रश्न नंबर आई, डिफाइन रिजोनेंस एनर्जी। रिजोनेंस एनर्जी को हिंदी में अनुनाद ऊर्जा कहा जाता है, तो अनुनाद ऊर्जा क्या है, परिभाषित कीजिए। कभी कभी केवल और केवल रिजोनेंस ही आता है कि व्हाट इज रिजोनेंस, तो रिजोनेंस क्या है यानी अनुनाद, अनुनाद क्या है और अनुनाद ऊर्जा क्या, दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम को परिचालन निकाय बोलते हैं और ये कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। हमने आपको वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन नंबर बी से में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा, वीडियो को जितना भी आपके साथ दोस्त हैं, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बीएससी के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की क्लास आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें मेजर और माइनर दोनों सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। सेक्शन बी आपका होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का, जिसको हिंदी में बोला जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। शब्द सीमा याद रखिएगा, 200 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा और यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। सेक्शन सी आपके बी से 3 क्वेश्चन आपको हल करने रहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इसमें है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग। बंधुता की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को सफिक्स में बोलते हैं एमओटी, तो याद रखिएगा कि एमओटी क्या है। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, माफ कीजिएगा तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता इसको इंग्लिश में बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, माफ कीजिएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों का मतलब सेम है, जिनको हिंदी में लिखना है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता लिखेंगे, जिनको इंग्लिश में लिखना है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखेंगे। क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, योम यह किस पर निर्भर है, किस पर डिपेंड है, ये आपको बताना है, या इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। क्लियर है। और इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार अभी तक रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फजान्स रूल, arrange the cations and increasing order of polarizing power C8 plus Na plus AlCl3 plus Be2 plus and H plus। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फजान का नियम बताइए, दिए गए धनायनों को उनकी ध्रुवीकरण शक्ति के आधार पर आरोही क्रम में बताइए। भैया ये क्वेश्चन 2021 से लेकर के 2025 तक सभी यूनिवर्सिटी में लगभग कॉमन रह चुका है, इसीलिए मैंने इसको मॉडल पेपर में मेंशन किया है। अगला देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन, जो कि है आउट द गिवन 5 मॉलिक्यूल विच ऑफ देम विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट CO2 BeCl3 SO2 CH4 एंड SO3 so by drawing the geometrics of the molecule। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए 5 अणु CO2 BeCl3 SO2 CH4 एंड SO3 में किन में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, यानी डाइपोल मोमेंट शून्य होगा। उत्तर पुस्तिका में आकृति बनाइए, यानी इसका स्ट्रक्चर बना करके आपको बताना होगा। क्लियर है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है कि डिस्क्राइब द वांडर वाल्स फोर्स एंड इट्स टाइप्स। वांडर वाल बल क्या है, वांडर वाल बल के प्रकार क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। शॉर्ट नोट लिखने के लिए पेपर में ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग भाई तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 और 8वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज डीएल एंड आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। डीएल एवं आरएस नामांकन व्यवस्था क्या है, ये आप बताइए। तो ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएल एंड आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आपके चैप्टर नंबर 6 से स्टीरियो केमिस्ट्री से प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर जो कि है स्टालर नियम। डिस्कस स्टालर नियम। स्टालर का नियम क्या है, चर्चा कीजिए, ये तैयार कीजिएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द वांडर वाल फोर्स। वांडर वाल बल क्या है वो आप बताइए। ओके, आशा करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपके समझ में आ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करेंगे आपके सेक्शन नंबर सी की। सेक्शन नंबर सी जो आपका लॉन्ग टाइप का होता है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। माफ कीजिएगा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर लघु उत्तरीय नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग सेक्शन का प्रश्न है, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। शब्द सीमा आपको याद रखनी है 500 शब्द। 500 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको करने होंगे और इस सेक्शन से आपको 2 प्रश्न हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका रहेगा 15 नंबर का, यानी 30 नंबर का आपका ये सेक्शन रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और सेक्शन सी का पहला प्रश्न यह है जो कि आपको तैयार करना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेस्पर थ्योरी। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और लॉन्ग सेक्शन में अभी तक ये बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न रहा है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी हाइड्रोजन बंध क्या है, इसके प्रकार को परिभाषित कीजिए और डिस्कस करिए इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इसके जो गुण हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 और इसमें है कि व्हाट इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या है, गिव द कन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर मतलब समरूपण आइसोमर बोलते हैं। तो समरूपण आइसोमर क्या है, विभिन्न के समरूपण दीजिए, जिसमें पहला आपका इथेन क्या होता है, दूसरा एन ब्यूटेन और तीसरा साइक्लोएल्केन साइक्लोहेक्सेन। इन तीनों पे आपको समरूपण देना होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2022 सत्र से लेकर के 2024 में सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन रहा है, इसलिए 2025 और 26 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन। डाइव द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन कंपाउंड बाय sp sp2 sp3। दोस्तों क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन जिसे क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। संकरण क्या है, संकरण के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है और पहला प्रकार है sp, दूसरा sp2, तीसरा प्रकार है sp3, चौथा है sp3d2 sp3d4। ये आपसे पूछा जाता रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको संकरण के टॉपिक को तैयार करना है। नेक्स्ट आपका है डिस्कस द बीबीटी एंड इट्स लिमिटेशन। बीबीटी का मतलब होता है बैलेंस बॉन्ड थियरी। ये ऐसी थियरी है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती रहती है, गारंटी वाली ये थियरी है, यानी बीबीटी गारंटी है, ये फिक्स क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा। 200 शब्द कम से कम तैयार कर लीजिएगा और लिमिटेशन इसकी सीमाएं जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का ये मॉडल पेपर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपने सभी चीजों को बारीकी से समझ लिया होगा। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो उनके लिए मैं बता दूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे तो वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा और लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों हमने अभी हाल ही में जूलॉजी का मॉडल पेपर से चैनल पर अपलोड कर दिया है और दोस्तों आपको बता दें इसमें हमने इंपॉर्टेंट भी करा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस कर रखा है, आप देख लीजिएगा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए बताया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं
जिनसे प्रश्न पेपर में एग्जामिनर बनाता है, उन टॉपिक को हमने डिस्कस कर दिया है। तो उन सभी टॉपिक को एक बार आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप सबसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भाई मैं यहाँ पर को करिकुलर कोर्स की तो तैयारी कराता ही हूँ सभी सेमेस्टर के, लेकिन इसमें आपको मेजर माइनर के कोर्स की भी तैयारी मिलती रहेगी। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।